नमस्कार। आज मैं आपके लिए एकादशा पाठा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य क्या है। सबसे पहले है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चे पठन्तु। सबसे पहले सुभाषितानि को तेज स्वर में पढ़ना है, स्मरण करना है और लिखना है। उसके बाद नंबर 2 पर है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पृथ्व्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3 रत्न हैं। अयं निजः परो वा इति गणना केषां भवति। लघु चेतयां। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? उद्यमेन। विद्या किं ददाति? विनयम्। जन्नी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी? स्वर्गात्। लड़का कीदृशी आसीत्? लंका कीदृशी आसीत्? स्वर्णमयी। इसके बाद देखते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। तो 3 रत्नानि कौन कौन से हैं? पृथ्व्यां जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। दूसरा है उदार चरितानां भावः कः भवति। उदार चरितानां, उसके बाद आ जाएगा कृते संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारा भवति। जो उदार चरित वाले होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। गाहे मृग्या स्वयमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति। मृग्या स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति। फिर है घा नंबर पर अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं आयु विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। फिर है मनुष्य धनात् किम आपनोति। तो मनुष्य धनां धर्मम आपनोति। किम की जगह पे हो जाएगा धर्मम। फिर है उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। फिर है उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। अब है चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्रों को देखकर वाक्यों की रचना करो। पहला उदाहरण दिया है वृक्षा फलानि यच्छति त्वं फलानि स्वीकरोषि अहं फलानि स्वीकरोषि। वृक्ष फल देते हैं, फलों को तुम फलों को स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोषि, मैं फलों को स्वीकार करता हूँ। ऐसे ही हमें सब बनाने हैं। वृक्षा छायां यच्छति त्वं छाया स्वीकरोषि अहम छायां स्वीकरोमि। फिर है वृक्षा काण्ठानि यच्छति त्वं काण्ठानि स्वीकरोषि अहम काण्ठानि स्वीकरोमि। फिर है वृक्षा पुष्पाणि यच्छति त्वं पुष्पाणि स्वीकरोषि अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि। वृक्षा पत्राणि यच्छति त्वं पत्राणि स्वीकरोमि अहम पत्राणि स्वीकरोमि। वृक्षा कर्गदं यच्छति त्वं कर्गदं स्वीकरोषि अहम कर्गदं स्वीकरोमि। इसके बाद है अधोलिखितानां वाक्यानि पठित्वा। इन वाक्यों को पढ़कर आम अथवा ना में उत्तर देने हैं। हाँ या ना में उत्तर देने हैं। पहला है उदाहरण किम पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? आम, हाँ। ऐसे ही हमें सबके उत्तर देने हैं। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणा च सन्ति। न। कि धर्मेण सुखम प्राप्यते। आम। किम विद्या विनयम ददाति। आम। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। आम। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। न। किम जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी भवति। आम। इसके बाद है चित्र दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्देशन्तु। चित्रों को देखकर उनका नाम और उनका लिंग लिखना है। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है पुष्पम, नपुंसक लिंग होता है, तो हो गया नपुंसक लिंगम। फिर सिंघा पुल्लिंगम। फिर है सेबम नपुंसक लिंगम। फिर महिला स्त्रीलिंगम। फिर है वृक्षा पुल्लिंगम।
फिर है पुस्तकम नपुंसकलिंगम। इसके बाद है बले पदानी विलख्य सुभाषितम कुर्यन्तु। बले यानी गोले में जो सुभाषित दिए हैं उन्हें पूरा करो। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति, धनात् आपनोति, धनम पात्रत्वादः, त्वाद पात्रताम, धर्मः सुखम। तो पहले में आ जाएगा विनयम, फिर याति, आपनोति, पात्रत्वाद, धर्मः सुखम। इसके बाद है पट्टिकातः, जो पीले में दिए हैं, पट्टिका में दिए हुए हैं, इन्हें देखकर निर्देश के अनुसार पदानि लिखन्तु, पदों को लिखना है। प्रथमांत पुल्लिंगम पदानि सन्ति। उद्यमः विनयः, पराक्रमः निजः। ये कौन कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। फिर स्त्रीलिंग को लिखना है। वसुधा स्त्रीलिंग में आती है। जननी, विद्या, बुद्धि, शक्ति। फिर नपुंसकलिंग लिखने हैं। साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, धनम। ये सब हमारे नपुंसकलिंग में आते हैं। इसके बाद है पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। फिर है उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम भवति। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। फिर है उद्यमः, साहस, धैर्यं, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः। विद्या विनयं ददाति। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी भवति। अब है चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु। चित्र में दिए हुए हैं, पाठ में से उन श्लोकों को छांटकर इसमें से लिखना है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। सबसे पहले है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। परिश्रम कर रहा है तो इससे ही कार्य सिद्ध होता है। फिर दूसरा है पृथ्व्याम तीर्ण रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। तो जल भी दिया हुआ है, अन्न भी दिया हुआ है चित्र में, और किताब पुस्तक का चित्र दिया हुआ है, तो उसमें सुभाषित भी दिया हुआ है। फिर आ जाएगा हमारे भारत का मानचित्र दिया हुआ है। तो जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर है पात्रत्वात् धनम आपनोति। फिर है उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।